खस्ता क्रिस्पी नमकीन बिस्किट कैसे बनाएंगे इंतहाई आसान तरीके से, बिना किसी अंडे के, बिना किसी अवन के आप इनको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सफ़र पर लेकर जा सकते हैं, शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में भी चाय के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरी इस रेसिपी को देखकर। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया किए बगैर मैं आपको लेकर चलूँगी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा। आप आटे की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी तकरीबन 1 कप ही लेंगे आप। 3 बड़े चम्मच इसमें जाएंगे सूजी के। सूजी बारीक आपने यूज़ करनी है, मेरी मोटी थी तो मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पीस लिया है। तो 3 बड़े चम्मच सूजी के ऐड कर देंगे। हस्बे जायका नमक जाएगा, मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच नमक ऐड कर लिया है। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह ज़ीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ज़ीरा आगे जाकर इस्तेमाल करना है, मैं आपको बताती हूँ। 1 छोटा चाय का चम्मच सफ़ेद तिल है, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेरे प्यारे बहन भैया, आपने बस टेंशन नहीं लेनी, रेसिपी को ज़रूर बनाना है। आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई मिर्चें, दादड़ मिर्च कहते हैं इसको पंजाब में। अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, यानी कि सिर्फ 2 चुटकियाँ, इससे कलर भी आएगा और अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट भी आएगा मेरे प्यारे बहन भाइयों। अगर आप हल्दी ऐड नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर सकते हैं। तो 3 बड़े चम्मच तकरीबन ऑयल के डालेंगे और तेल डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। आटे के अंदर ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से रच बस जाना चाहिए। इतने मज़ेदार खस्ता क्रिस्पी बिस्किट बनते हैं ना मेरे प्यारे बहन भाइयों, बस आपने रेसिपी को एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। देखें मैंने आटे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, मुट्ठी बनाकर देखेंगे, अगर मुट्ठी बनकर टूट रही है तो समझे आपके बिस्किट इंशाल्लाह ताला बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका हम सख्त सा आटा तैयार कर लेंगे, आटा गूंद लेंगे, जैसा कि हम रोटी पराठे वगैरह के लिए आटा गूंदते हैं ना, जो थोड़ा सा नरम होता है, बस उससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है, क्योंकि बिस्किट बना रहे हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा सख्त आटा हमें चाहिए। आटा लगाकर हम फ़ौरन से इसको बेल लेंगे, कोई रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो रात को आटा गूंद ले, सुबह बच्चों को नाश्ते में लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। ये बिस्किट डो तैयार है, सारी डो हम एकदम से ही ले लेंगे, सारी इकट्ठी लेकर इसको बेल लेंगे। चकना बेला ले लेंगे, इसके ऊपर रखकर हम इसको मोटा सा बेल लेंगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं, थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कितना बारीक। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये आपका अपना चैनल है, इससे पिछली रेसिपी जो है उसको आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए हमने रोटी को अच्छे तरीके से बेल लिया है। मोटाई यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ, इसकी किनारे हम निकाल लेंगे, उनको दोबारा से बेल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। मैंने इसको स्क्वायर शेप दी है, यानी कि चौरस, आप चाहें तो इसको गोल शेप दे दे ग्लास की मदद से, या किसी भी बोतल का छोटा सा ढक्कन लेकर आप इनको शेप दे सकते हैं। बिना किसी अवन के, बिना किसी पतीले के आज हम इनको करने वाले हैं फ्राई, सिर्फ 2 चम्मच तेल के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने प्यारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फेसबुक के ज़रिए, और चाहें तो आप इसको व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिस्किट की मोटाई आप चेक कर सकते हैं कि इतना बिस्किट को मैंने मोटा रखा है। कोई भी डिज़ाइन दे दें, डिज़ाइन में क्यों दे रही हूँ इसके पीछे 2 वजह है। एक ये है कि एक अच्छा सा डिज़ाइन बन जाएगा, दूसरा ये कि इसको कट देने से ना अंदर तक बिस्किट ये पक जाएंगे, अंदर तक क्रिस्पी हो जाएंगे, फटाफट से हमारे ये फ्राई हो जाएंगे। तो इनको हम रखते जाएंगे और फिर से हम इनको शेप देते जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरी इस रेसिपी से ढेर सारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए थे। तो 12 से 13 बिस्किट मेरी इस रेसिपी से तैयार हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो तेल डालेंगे फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा, और मीडियम फ्लेम पर हमने तेल को गर्म किया है। बाद में हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर बिस्किट को फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। आटे को हमने अंदर तक पकाना है, कच्चा नहीं रहने देना मेरे प्यारे बहन भाइयों। तो यहाँ पर देखिए जब एक तरफ से थोड़ा सा लाइट सा कलर आ जाएगा तो हम इनको पलट लेंगे, अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा आपके। तो इनको फ्राई करने के बाद आपने पता है क्या करना है, आपने इनको किसी भी छलनी के ऊपर रख देना है, या किसी भी जो होता है जाली वाला स्टैंड, सुराखों वाला, मोड़ियों वाला, आपने उसके ऊपर रख देना है बिस्किट को, ताकि अंदर से नीचे से हवा लगे और अंदर तक ये क्रिस्पी हो जाए।
तो ये बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ने वाले बिस्किट, आप इनको 2 महीने तक बिल्कुल आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए अच्छा सा कलर आ चुका था, मुझे तकरीबन इसको फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लगे हैं लो फ्लेम पर। तो अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अभी मैं आपको इनकी आवाज़ चेक करवाती हूँ। तो सुनिए आपने आवाज़, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, लाइट वेट, एक्स्ट्रा क्रिस्पी, एक्स्ट्रा डिलीशियस, सुपर खस्ता बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। इसी दौरान अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ, माओं के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा जब आप खुद बनाएंगे। देखिए अंदर तक ये पके हुए हैं, आटा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, नाश्ते में चाय के साथ एंजॉय करें या शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नमकीन सा फ्लेवर आता है। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।